मेंबर रसूल से लेके रोज़ा रसूल के दरमियान जन्नत का टुकड़ा जो कि मौजूद है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना मुनव्वरा के में मस्जिद नबी के ये हिस्सा जिसको जन्नत जन्नत का टुकड़ा भी कहा जाता है। आज हम उसकी ज़ियारत के लिए आए हैं और वहाँ पर 2 रकात नफिल पढ़ने के लिए भी। यहाँ पर हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि 2 रकात नफिल पढ़ने का उसको मौका मिल जाए। ये जगह इंतहाई मोहतरम और मुक़द्दस जगह है जो कि मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला आप सबको भी यहाँ की ज़ियारत और हाज़री को नसीब फरमाए और हमारी दुआ इबादतों को भी कबूल फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक खैरियत से मज़े में? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। जैसा कि मेरा आपने देख लिया होगा कि हम लोग जा रहे हैं रियाजुल जन्नह में। ये रास्ता रियाजुल जन्नह में जाने का है। इस वक्त इन्होंने स्पेशल एक रास्ता निकाला है जहाँ से आपको परमिट देकर इंटर करते हैं और परमिट आपको जो मिलता है वो नुसुक ऐप के ज़रिए मिलता है। ये सारे लोग भी आ रहे हैं हमारे साथ साथ ग्रुप के सूरत में। ये लोग रियाजुल जन्नह की अपॉइंटमेंट देते हैं आपको और आपको सिर्फ 10 मिनट का टाइम देते हैं जिसमें आप अपनी रकात नफिल जितनी पढ़ सकते हैं पढ़ें और दुआएं कर सकते हैं करें। और साल में आपको सिर्फ एक दफ़ा ये मौका मिलता है। अगर आप आ रहे हैं सऊदीया तो एक दफ़ा आप साल में एक दफ़ा परमिट ले सकते हैं। 365 दिन में एक दफ़ा आपको परमिट मिलेगा और फिर परमिट से आपको इस तरह चेक कर कर के अंदर की तरफ आपको भेज दिया जाता है। तो ये रियाजुल जन्नह के लिए पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि कोविड से पहले जो कोविड है उससे पहले आप किस मर्ज़ी टाइम जा सकते थे, जितनी दफ़ा दिन में जाना चाहें जा सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी और हर वक्त ये यहाँ से सारे खुला हुआ करते थे। मैं जब तो पहले आया था तो मैंने भी तकरीबन हर रोज़ ही यहाँ पर रियाजुल जन्नह में नफ़िल अदा की थी। अल्लाह ने मुझे मौका दिया था। पर कोविड के बाद से इन्होंने नुसुक ऐप लॉन्च की, उसके ज़रिए आपको अपॉइंटमेंट मिलती है और अपॉइंटमेंट के ज़रिए ही आप इस मुक़द्दस जगह पे आ सकते हैं। क्योंकि रश ज़्यादा होने लग गया, रश की को काबू करने के लिए इन्होंने ये इक़दाम किया है। वरना पहले तो आप जिस मर्ज़ी टाइम और जिस मर्ज़ी दिन मतलब जितनी दफ़ा आना चाहें आ सकते हैं। मौका आपको मिलने बस देर थी कि आप मौका मिले और आप अंदर रियाजुल जन्नह में जा सकें। पर अब ऐसा नहीं है। अब आपको सिर्फ साल में एक दफ़ा अलाउ किया जाएगा यहाँ अंदर आने के लिए। और ये तरीका मैं आपको समझाता चलूँ। नुसुक ऐप आपने इंस्टॉल करनी है, वहाँ पर रजिस्टर होना है, अपना पासपोर्ट, अपनी वीज़ा नंबर और ये चीज़ें इंटर करनी है। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट आपको मिल सकती है हर टाइम, कोई मसला नहीं होता। इतना रश के ऊपर होता है, अगर आप हफ़्ता पहले ले लें तो बेहतर होता है। आपने एक जैसे आपका प्रोग्राम बना कि आप उम्रे पे जा रहे हैं तो आपका वीज़ा आ गया है, टिकट्स आ गई हैं, तो आपने फ़ौरन नुसुक ऐप इंस्टॉल करनी है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। वो ज़्यादा आपको बेहतर है कि नहीं कि आप मदीने आने के बाद करें तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अपॉइंटमेंट आपको मिले ना मिले, फिर मौका आपका ज़ाया हो जाए। तो बेहतर यही होता है कि आप अपना पहले ही 10 दिन पहले इसको अपॉइंटमेंट ले लें और फिर यहाँ से आपको वो अपॉइंटमेंट दिखानी पड़ती है। फिर दिखा के आपको इस तरह अंदर जाना पड़ता है। अब जैसे ही अब हम अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर हमें एक शॉपर दिया जाएगा जिसमें हम अपनी स्लीपर्स रखेंगे, क्योंकि स्लीपर तो अलाउ नहीं होती मस्जिद में। तो ये देखें, ये बंदा आप बैठा हुआ है, ये हमें इस वक्त स्लीपर दे रहा है और ये स्लीपर के साथ हम इसको अपनी रखेंगे और साथ साथ हमें आब ज़मज़म की बोतल भी दी जा रही है पानी की। ये इसके बाद हमें इंटर कर दिया जाता है एक हॉल के अंदर, वहाँ वेट कराया जाता है थोड़ी देर, क्योंकि जब पहले ग्रुप किया होता है उनको निकलने का वेट किया जाता है। हमें भी अंदर भेज कर वेट करेंगे। आने के बाद यहाँ पर वेट करवा रहे हैं। ये देख जगह मस्जिद की खाली थोड़ी सी, रश ज़्यादा होगा तो यहाँ पर ज़्यादा रश होता है। बाकी यहाँ वेट करवा रहे हैं। ये देखिए इस तरह वेट हो रहा है, ढा दिया गया है, यहाँ पर वेट करवा रहे हैं। यहाँ पर जिसका टाइम हमसे पहले का वो आगे, बाकी जिसका टाइम बाद का वो हमें पीछे गिराया जा रहा है। इस तरह कोई 10 से 15 मिनट बैठने के बाद यहाँ से अभी हमें लेके जा रहे हैं रियाजुल जन्नह के लिए। हमारा टाइम था 6:20 का और 6:35 हो गए इस वक्त, और इस टाइम पे हमें लेके जा रहे हैं। अभी 9 नंबर
रियाजुल जन्नत में आने के बाद नफलें पढ़ ली हैं और अभी तक वीडियो आ रहा हूँ। ये सामने ये देखें, ये जगह है जहाँ पर मौसी अज़ान देते हैं। ये उस पुरानी इसी जगह पे बहुत अंधी जाती ज़्यादा बिलाल इस जगह पर खड़ा होकर अज़ान दिया करते थे। और मैं आपको दिखाऊँ इमाम का नमाज का औकात होगी। ये वो जगह है जहाँ इमाम नमाज पढ़ाते हैं और ये हमारे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Sabah namazı akşam namazı şöyle ya, farz önce. Hoca da geliyor ben. Geliyor. Hoca değil mi? Tamam mı? Tamam öne gelir abi. Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على इमाम साहब आ चुके थे। ये सामने इमाम साहब बैठे हुए हैं क्योंकि ये लोग सारे खड़े हुए थे तो उनमें जो सही तरह आपको दिखा नहीं सका। मगरिब की नमाज़ का टाइम हो चुका था। मैंने अपॉइंटमेंट इसी हिसाब से ली थी कि मुझे मौका मिल जाए नमाज़ पढ़ने का। तो मेरी आपसे भी एक ये है एडवाइस, आप जब भी अपनी अपॉइंटमेंट लें तो कोशिश करें ऐसे टाइम पे लें कि आपको नमाज़ का टाइम मिल जाए और आपको एक नमाज़ पढ़ने का यहाँ पर मौका मिल जाए। उससे आपको एक फ़ायदा और होता है, अगर आप उसके अलावा आएंगे तो आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर बाहर निकाल दिया जाएगा। जबकि अगर नमाज़ के दौरान आप आएंगे, नमाज़ का टाइम होगा उस वक्त, तो आप नमाज़ अदा करके पूरी फिर आपको बाहर भेजा जाएगा। उसमें आपको 20 मिनट 15 मिनट काफ़ी टाइम आपको मिल जाता है। आप अपनी अच्छी तरह इबादत भी कर सकते हैं और नवाफिल भी अदा कर सकते हैं। तो ये मगरिबी नमाज़ का टाइम था, हम मगरिबी नमाज़ हमने पढ़ ली, उसके बाद नवाफिल भी अदा कर ली और फिर दुआएं भी जो भी करनी थी पे कर ली। उसके बाद लोगों को यहाँ से निकालना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये देखें इस वक्त लोग नवाफिल अदा कर रहे हैं। ये सब इस वक्त नमाज़ ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद का मैं आपको ये टाइम दिखा रहा हूँ। लोग जाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि लोग पीछे से दूसरे ग्रुप को भी आना था, तो हम लोगों को वो निकाल नहीं रहे थे, आगे की तरफ जाने का कह रहे थे। काफ़ी रश हो चुका था इस वक्त। आप देखें इस रश का टाइम देखें कितना है इस वक्त, क्योंकि नमाज एकदम ख़त्म ही अब। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा रियाजुल जन्नत, ये हमारी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो मस्जिद तामीर की गई थी खजूरों के पत्तों से, ये वो एरिया है। और ये अब इस वक्त तो ये ज़ाहिर कच्चा बना हुआ था, अभी पूरा रेनोवेट कर दिया है, पूरा बना दिया। लेकिन ये असल मस्जिद ये वही थी, मस्जिद नबवी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बनाई गई थी। और ये मैं आपको जगह बता रहा था जहाँ से उस वक्त अजान दी जाती थी। ये ऊंची जगह हुआ करती थी क्योंकि अभी तो लाउड स्पीकर आ चुके हैं। उस वक्त 1400 साल पहले तो ये निज़ाम नहीं था, जो ऊपर खड़े होकर यहाँ पर से अजान दी जाती थी मस्जिद नबी में। और ये मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ मेंबर रसूल,
उसके अलावा ये देखें, ये सारा आपको एरिया दिखा रहा हूँ, ये मेंबर रसूल के सामने से हम लोग गुज़र रहे हैं। और ये जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुतबा दिया करते थे, और यहाँ पर इस जगह ये मिराब रसूल जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाया करते थे, ये बड़ी अहम जगह है यहाँ पर। देखिए, और इस वक्त भी इमाम साहब यहाँ पर ही जुम्मे का खुतबा देते हैं। और यहाँ पर ही जो ये मिराब दिख रही है आपको, यहाँ पर ही इमाम साहब अब नमाज अदा करते हैं जो भी होती है 5 वक्त में। बड़े खुशनसीब लोग हैं यहाँ पर जो नवाफिल और मतलब नमाज अदा करते हैं, वो खुशनसीब लोग हैं। और ये मिराब मुझे नहीं पता, ये थोड़ी सी आगे जाके आती है, मेंबर रसूल की थोड़ा आगे जाके मिराब आती है। इसके बारे में कुछ लोग कुछ कह रहे थे, कोई कुछ बात कर रहा था, कंफर्म मुझे भी नहीं पता। जिसको पता है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दिएगा कि किस चीज़ के लिए मिराब है। ये अलग से बनी हुई थी, मेंबर के साथ बनी हुई थी। और दूसरी मिराब मेंबर रसूल जो है वो दूसरी साइड बनी हुई थी, रियाजुल जन्नह के अंदर बनी हुई थी। ये एरिया थोड़ा बाहर का था, मेंबर रसूल के बाहर का एरिया है, रियाजुल जन्नह में नहीं आता। वो देखें, वो मेंबर रसूल की मिराब थी और ये अलग मिराब है। इसके बारे में तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन आप लोगों को किसी को अगर पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि किस चीज़ की मिराब है और कौन यहाँ पर नमाज़ पढ़ाते थे। चलें, काफ़ी ज़्यादा क्योंकि लोग हमें जाने का कह रहे थे, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए दोबारा एक दफ़ा अंदर आ रहा था कि मैं आपको थोड़ा रश कम हो चुका था, लोग निकल चुके थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको पूरा एक दफ़ा प्रॉपर रियाजुल जन्नह की ज़ियारत करा दी जाए खाली। ये इस वक्त पूरा काफ़ी ज़्यादा रश कम हो चुका था। ये मैं आपको पूरा एक दफ़ा दिखा रहा हूँ, क्योंकि फिर मौका इंशाल्लाह पता नहीं ज़िंदगी में मिले ना मिले, तो मैंने एक दफ़ा फिर देख लिया जाए जाकर और आपको भी दिखा दिया जाए। रियाजुल जन्नह है हमारे, तकरीबन हमें मिल गया 45 मिनट मिल गए, 45 से 40 मिनट मिल गए हैं हमें रियाजुल जन्नह में अल्हम्दुलिल्लाह। के रोज़े से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है, मेंबर तक का हिस्सा, ये सारा रियाजुल जन्नह है। जन्नत का टुकड़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है इसको। यहाँ पर नमाज़ पढ़ने की वजह कोई ज़्यादा है कि आपने जन्नत में नमाज़ पढ़ी, ये पूरा हिस्सा। बाकी हमने जो परमिट मिला 20 मिनट का, हमें इसमें मगरिबी नमाज़ भी मिल गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने नमाज़ भी पढ़ ली। और अब हम जा रहे हैं वापस, अब सलाम पेश करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और पुरानी बच्ची का सहन उस वक्त रियाजुल जन्नह के पीछे मतलब सहन हुआ करता था। अब यहाँ पर ऊपर छतरियाँ लगा दी हैं, इसको भी अभी ओपन रखा गया है और सहन के तौर पर इसको रखा गया है। अभी तक मस्जिद का पुराना सहन था ये। बाब रहमत से आपको ये लोग निकालते हैं बाहर, और वीडियो को मैं ये करता हूँ यहाँ पर ही एंड। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे दूसरे व्लॉग में बहुत जल्द। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक, वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।